बुद्धिमान ऊंट, खरगोश और दुष्ट शेर। जंगल में एक क्रूर शेर का शासन था। शेर जानवरों का बड़ी बेरहमी से शिकार करता था। सारे जानवर डर के साए में जी रहे थे। उस दिन सवेरे सवेरे सारे जानवर डरे हुए थे। तभी वहां ऊंट खरगोश के साथ आता है। सारे जानवरों को देखकर ऊंट कहता है, अरे खरगोश, ये जानवर इतने डरे हुए क्यों है? हाँ दोस्त, मैं तो जंगल में ऐसी शांति आज पहली बार देख रहा हूँ। चलो उस हिरन से पूछते हैं कि क्या हुआ। ऊंट और खरगोश हिरन के पास आते हैं। हिरन, हम इस जंगल में नए हैं। इस जंगल में ऐसा माहौल क्यों है? कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों भी एक दिन मारे जाओगे। क्यों आए इस मनहूस जंगल में तुम? ये सुनकर ऊंट और खरगोश चकित हो जाते हैं। वो कुछ कहते कि तभी शेर दहाड़ लगाते हुए आता है। उसकी दहाड़ सुनकर सारा जंगल कांप उठा। जानवर एक जगह पर रुक गए। कोई भी यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी शेर आता है और हिरन का बेरहमी से शिकार करके चला जाता है। ये सब ऊंट और खरगोश के आंखों के सामने होता है। बाप रे, कितना भयानक नजारा था ये शेर कितना क्रूर है। और तो और सारे जानवर जैसे शिकार के लिए तैयार ही थे। हाँ, इसमें भी जानवरों की कोई मजबूरी होगी। हमें इसका पता लगाना होगा। शेर के शिकार के बाद सारे जानवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। खरगोश और ऊंट सबसे शेर के बारे में पूछते हैं, पर कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी वो एक बूढ़े भालू के पास आते हैं। तब भालू कहता है, तुम दोनों जानवर क्या कर लोगे? ये तो जानवरों का नसीब है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। पर आखिर क्यों? क्या मजबूरी है जानवरों की? अगर हमें पता चला तो हम कुछ कर सकते हैं। वो शेर बड़ा ही दुष्ट है। दरअसल शेर पहले जब चाहे तब शिकार करने आता था। वो बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ता था। चारों तरफ खून खराबा करके चला जाता था। इसीलिए कुछ जवान जानवरों ने शेर से मिलकर विनती की, पर शेर ने उनके ही सामने शर्त रखी। कैसी शर्त? मुझे आज भी याद है वो दिन, उसमें तो मैं भी था। भालू पहले की बात बताने लगता है। दरअसल शेर के खून खराबे से भालू, हाथी, हिरन और बाकी के जानवर शेर से मिलने आते हैं। शेर, यूं खून खराबा करना छोड़ दो। तुम्हारी वजह से बहुत तबाही हो रही है। बच्चे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा, तो फिर मैं क्या शिकार करना ही छोड़ दूं? अरे कम से कम बच्चों को तो बख्श दो। बूढ़े पर रहम करो। सबके सब सहमे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर मैं आज से तुम जैसे हट्टे कट्टे जानवरों का ही शिकार करूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं पूरे परिवार को ही मार दूंगा। अब देखो, तुम खुद की जान देते हो या फिर अपने पूरे परिवार की। फिर आगे भालू कहता है, उस दिन से अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए ये जवान हट्टे कट्टे जानवर शेर के सामने आने लगे और खुद ही शेर का शिकार बनने लगे। ये सुनकर ऊंट और खरगोश भी उदास हो जाते हैं। ऊंट, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और एक प्लान बनाओ ताकि हम उस शेर का खात्मा कर सके। हाँ, अब जहाँ ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वहाँ बुद्धि का ही इस्तेमाल करना होगा। ऊंट एक प्लान बनाता है। जंगल की दूसरी ओर ऊंट कुछ जानवरों की मदद से बड़ा सा गहरा गड्ढा बनाता है और उसमें पानी भर देता है। इधर शेर आराम से सो रहा था कि तब खरगोश उसके ऊपर उछल कूद करके उसकी नींद हराम कर देता है। शेर को बड़ा गुस्सा आता है। अरे ओ खरगोश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मुझे परेशान कर रहा है। अब देख तुझे इसकी सजा मैं कैसे देता हूँ। अरे मुझ में तो बहुत हिम्मत है, पर पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ।
शेर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो खरगोश के पीछे भागता है, पर खरगोश बड़ा ही तेज और चालाक था। वो शेर को भगाते भगाते उस गहरे गड्ढे के पास लेकर आता है और कहता है, जा जा शेर, मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मेरा भी शेर दोस्त है जो इस पानी में रहता है। वो तो तुझसे भी बड़ा ताकतवर और विशाल है। क्या दूसरा शेर? नहीं नहीं, इस जंगल में मैं बस एक ही शेर हूँ। एक बार देख तो लो पानी में, तुम्हें भी उसे देखकर डर लग जाएगा। तब शेर पानी में झांक कर देखता है। उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है, पर वो उसे दूसरा शेर समझ लेता है और कहता है, अरे ओ बुज़दिल शेर, पानी में छुप कर क्यों बैठा है? हिम्मत है तो बाहर निकल। तब ऊंट ही शेर की आवाज बदलकर गड्ढे के पीछे से बोल पड़ता है, मैं तो पानी के बाहर आ सकता हूँ, पर तुझ में हिम्मत है क्या कि तू पानी के अंदर आए? मुझे पता है तू डरपोक है, इसीलिए तू मुझे बाहर बुला रहा है, डरपोक कहीं का। ऊंट शेर की आवाज में शेर पर हंसने लगता है, उसे ललकारने लगता है। तब शेर भी ना आगे सोचता है और ना ही पीछे, वो सीधे पानी में छलांग लगाता है। गहरे पानी में शेर डूबने लगता है और कुछ ही देर में शेर पानी में डूबकर मर जाता है। सारे जानवर शेर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सारे जानवर ऊंट की बुद्धि और खरगोश की चालाकी के लिए धन्यवाद करते हैं। इस तरह से दुष्ट शेर का खात्मा हो जाता है और जंगल में शांति और खुशियाँ छा जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी और बुद्धि से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।